नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं त्रिभुवनपति व्यास सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपने इस डिजिटल माध्यम से आपको पढ़ाने की मैं अपनी तरफ से 101% कोशिश करूंगा कि आप घर बैठे आपको ऐसा लगे कि सर हमारे सामने खड़े हैं और हमारे जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं वो सर खुद ही प्रश्न अपने आप से करके हमको समझा रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे हम, इतना मेरा आपसे वादा है। और यदि आपने मेरा साथ दिया तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं जितना भी आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा आपके दिमाग में उतरेगा। और अपने अन्य जो रिश्तेदार और मित्र इत्यादि हैं जो इस प्रकार नहीं पढ़ सकते हैं और उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है उनकी स्कूलों में, तो आप अपने इस लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए ताकि और भी अन्य बच्चों का इसको फ़ायदा हो सके। हो सकता है अपने स्कूल के नहीं हो लेकिन अपने परिचित, अपने जान पहचान के। और अब तो क्या एनसीईआरटी की बुक हो गई है राजस्थान बोर्ड में भी, तो यही एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई में भी चल रही है। तो सीबीएसई बोर्ड तो पूरे भारत में, तो आप इन वीडियो को अगर आपके राजस्थान के बाहर भी कोई रिश्तेदार रहते हैं तो बेधड़क उनको आप शेयर कर दीजिए और कह दीजिए हमारे इस स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत शानदार और धांसू तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप इन वीडियो को जितना हो इन वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और लोगों को इसका फायदा भी दीजिए। चलिए अब अपन जो है सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने प्रश्न की बात करते हैं। इसके पहले जो वीडियो हमने दिए उसमें प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था और त्रिकोणमिति के परिचय के पूर्वार्ध में हम पहुंच गए हैं। मतलब अंतिम प्रश्नावली 8.4 के अंतिम प्रश्नों में पहुंच गए कि अब तो ये बस आज समाप्त होने वाली ही है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम बढ़ते हुए हमने पूरी प्रश्नावली को सरल कर लिया और अंतिम प्रश्नों में हम पहुँच गए। यदि आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो अपने ऐप में जो डाउट बॉक्स है या जो चैट बॉक्स है उस चैट बॉक्स में अपनी चैट जरूर लिखिए ताकि हम उसका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी मैं बता देता हूँ, ये भी बोर्ड में कम से कम 3-4 बार पूछा गया है प्रश्न। कभी 3 नंबर का प्रश्न बन के आया और कभी 6 नंबर का बन के आया। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है। केवल और केवल आपको अलजेब्रा का उपयोग करना है। तो प्रश्न क्या है इसमें, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न, सॉरी 7वां नहीं है, 8वां प्रश्न है। ये जो प्रश्न संख्या 8वां, साइन ए या साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसके पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगाएं, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, प्लस आगे क्या दिया, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर सिद्ध करना है अपने को? इसको सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मुझे इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। अब हम अंतिम पड़ाव में हैं और मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई होगी जो याद होगी आपको। अगर हम कोई भी ऐसी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को सरल करते हैं तो बिल्कुल मोस्ट ऑफ प्रोबेबली 99% हम लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं। 99% लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं और उसमें भी अगर आपको साइन कॉस में नहीं दिया हुआ है तो उसको साइन कॉस में बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रश्न में आप देखिए इसको किसके बराबर लाना है, टेन और कॉस जो है यहां पर टेन और कॉट के बराबर लाना है, टेन और कॉट के बराबर। मैंने कॉस की जगह कॉट की जगह कॉस की स्पेलिंग भी लिख दी और टी भी लिख दिया पीछे। तो अपने को टेन ए स्क्वायर प्लस
कॉट ए स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए स्क्वायर अलग हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए अलग हो जाता है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब यहां पर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं। किसको? लेफ्ट हैंड साइड। किसको सरल करना है? लेफ्ट हैंड साइड। और मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले तो उसको लिख दीजिए। मेरी लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यह सीधा सा आपको क्या करना है, बीजगणित की सर्व समीकरण लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगाओगे भाई यहां पर सूत्र लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर a और b क्या बन गए मेरे, यहां पर मेरे a और b बन गया साइन और कॉस, साइन और कॉसेक। a और साइन तो हो गया a के बराबर और कॉसेक हो गया b के बराबर। तो ठीक जैसे ये होल स्क्वायर हमने खोला है, इसी प्रकार से इस होल स्क्वायर को भी मुझे खोलना है और लिखना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a। ये मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे का होल स्क्वायर खोलना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a प्लस सेक स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया, अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं a और इसको b, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये a और ये b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला कौन सा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलने का तरीका क्या है, वो सूत्र यहां पर मेरे पास पड़ा है और उस सूत्र को हमने काम में लिया है। अब यहां देखिए आपके पास यहां पर भी प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरी लाइन एक ही बन गई। और साथ साथ ये देखोगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन a इंटू कॉसेक a का मान होता है 1, तो यहां पर हो गया 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर a किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। किसके बराबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। कॉस a इंटू सेक a किसके बराबर होता है, कॉस a इंटू सेक a 1 के बराबर। तो यहां पर ये दोनों कट के क्या आ गया, 2 प्लस सेक स्क्वायर a किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर a होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को मैं साथ में ले रहा हूं। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, कुल कितने हो गए 6 प्लस कॉट स्क्वायर a और tan स्क्वायर a, या tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अब यहां पर जो मेरे पास सर्व समीकरण बनी, ये इसके स्थान पर भी मैं 1 लिख सकता हूं। तो ये हो गया 1 प्लस 6 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, और ये हो गया 1 प्लस 6 हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर RHS। तो कितना सरल प्रश्न था, और ये बोर्ड में कम से कम 3 या 4 बार आया हुआ है। कभी ये 3 नंबर का प्रश्न बन के आया और कभी ये
6 नंबर का प्रश्न बन के आया है। केवल आपको इसमें होल स्क्वायर को खोलना है, और यदि आपको पेपर देखने हैं तो पिछले 10 सालों के पेपर उठा करके मार्केट में मिलते हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड दोनों, तो हम उनको खरीद करके देख सकते हैं कि ये पेपर क्या है। और दूसरा, यदि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास भी ऐसा प्रश्न बैंक बना हुआ है जिसमें मैं इस टाइप के जो बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं उनका कलेक्शन रखता हूं और बच्चों को बताता हूं कि ये इस प्रकार का बोर्ड के प्रश्न पत्रों का कलेक्शन है, और बोर्ड के जो पेपर्स थे उन पेपर्स को उनमें से प्रश्न छांटे हुए कि कौन सा प्रश्न कितनी बार आया हुआ है, इस प्रकार से उसका आकलन और विश्लेषण करके रखता हूं कि बताने के लिए अपने लिए कि भाई बच्चा जो है उसको ध्यान में रहे कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बार वो आया। तो ये प्रश्न जो है, जो मैं चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए और उस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ लिखते समय यहाँ मैंने बताया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये भी कैसा प्रश्न हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ गया, क्योंकि ये भी प्रश्न जो पूछा गया बोर्ड में कम से कम 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है, और 3 नंबर और 4 नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि अब इसके केवल मात्र 2 प्रश्न हमारे पास रह गए हैं और जो है उसके बाद यह प्रश्नावली संपूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मतलब आपके 2 चैप्टर पूरे हो गए, लेकिन पहला जो चैप्टर हमने किया था वो बोर्ड ने हटा दिया है वैदिक गणित का, लेकिन उसके बाद भी हमने ये एक और चैप्टर जो है इसको पूरा कर लिया है। और इस चैप्टर को हमने बहुत ही सरल चैप्टर था इसलिए इसको सबसे पहले उठाया, त्रिकोणमिति को। तो अगला प्रश्न है इसमें नम्मा प्रश्न, कॉसेक ए माइनस साइन ए। इसका नम्मा पार्ट क्या हो गया, कॉसेक ए माइनस साइन ए। नम्मा पार्ट कॉसेक ए माइनस साइन ऑफ ए, ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। ये भी एक स्पेशल प्रश्न है, लेकिन बोर्ड में इसको आज तक नहीं पूछा है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। आज तक नहीं पूछा तो अब पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक यह प्रश्न पूछा नहीं था, लेकिन अब इसका नंबर लगता है पूछने का, क्योंकि घूम फिर के इस 10 क्वेश्चन जो दे रखे इस 10 में से ही 2-2, 3-3 प्रश्न हर बार आते रहते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं। लेकिन रिपीट भी है जो लगातार नहीं होते हैं, जैसे 2018 में आया तो 2020 में आ जाएगा, 18 और 19 का पेपर सिमिलर नहीं होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन ये जरूर नहीं 18 में पूछा गया प्रश्न पत्र 20 में यूं का यूं भी आ सकता है, और उसमें से मोस्ट ऑफ प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, रिपीट नहीं होता है। तो रिपीट का मतलब जो 18 में आया वो का वो 19 में तो नहीं आएगा, लेकिन 20 में जरूर आ सकता है। तो 18-19 के अगर कोई प्रश्न है तो इस बार 2021 की परीक्षा 22 की परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो प्रश्न क्या है, कॉस है। अब यहाँ पर आपको इस चीज को सरल करके ये लाना, तो यहाँ से ये चीज तो अपने को मिलेगी नहीं। तो ऐसे अपवाद स्वरूप प्रश्न होंगे जहां पर मुझे दोनों पक्षों को सरल करना पड़ेगा। तो पहले अपन शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों की साथ साथ सरलीकरण करेंगे, क्योंकि इस चीज से मैं ये नहीं ला सकता। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1 साइन ए माइनस साइन ए लिख लिया, तो कॉस ए को मैंने किस में बदल दिया, साइन में, और ये हो गया 1 कॉस ए माइनस कॉस ए, और इधर क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों को मैं साथ साथ सरल करते हुए चल रहा हूं। तो अब यहां पर इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे आया,
साइन का भाग साइन में लगाया तो एक बार, और एक को एक से गुणा कर दिया, फिर एक का भाग साइन में लगाया तो भागफल क्या आ गया, साइन ए आ गया, और साइन ए का साइन ए से गुणा हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बटा एक करके मैंने कॉमन ले लिया कॉस ए, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी मैंने जो लसअप लिया तो यहाँ पर लसअप क्या हो गया, साइन ए कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आगे वाले की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान हो गया कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, और यह हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, बराबर, ये बट्टे में बटा है तो साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, साइन ए इंटू कॉस ए बटा 1, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों के मान क्या है, ए और ए है। तो अगर थीटा बराबर है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा तो उसका मान हमेशा 1 होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अब यहाँ से ये साइन से साइन कट गया और कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया, क्या बच गया मेरे पास रिजल्ट, मेरे पास रिजल्ट बच गया यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों चीजें बराबर हो गई। तो यह प्रश्न जो है बिल्कुल सरलता के साथ सरल हो गया। इसमें भी आपको दोनों पक्षों को सरल करना, दोनों पक्षों को सरल करना। यदि मैं एक पक्ष को सरल करूंगा तो ये चीज मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि सरल, इसको सरल करने पर मेरे पास ये चीज आती है, और इसको अलग से सरल करूंगा तो यहां पर भी वही चीज आती है जो इसको सरल करने पर आती है। इसका मतलब दोनों ये मान क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी अपने को मिलेंगे जहां पर अपने को दोनों पक्षों को सरल करना पड़ेगा। तो वो इसी प्रकार का ये जो प्रश्न था, नम्मा प्रश्न, इसमें अपने को दोनों प्रश्न सरल करने। अब इसका अंतिम प्रश्न जो दे रखा है वो अपन करते हैं और इस प्रश्नावली का समापन समारोह कर देते हैं आज की डेट में। आज की डेट में इस प्रश्नावली को हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि यह इसका अंतिम प्रश्न है। और यहाँ पर इसमें 3 टर्म दे रखी है। कितनी टर्म दी हुई है? 3 टर्म दे रखी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज के इस त्रिकोणमिति का 10वां प्रश्न। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दे रखा है, बराबर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। अब आप इसको चाहो तो 2 प्रश्न में लिख सकते हो, या चाहो तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कर सकते हो, या फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और लास्ट टर्म। तो अपन इन दोनों को इसके बराबर लेंगे। तो यहां पर इसके 2 प्रश्न बन गए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को किसके बराबर ले सकते हैं अपन? टेन स्क्वायर ए के बराबर। और दूसरे में क्या आ गया? 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ये भी किसके बराबर? टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो अब यहाँ पर जो है सीधा सीधा सा आपको क्या करना है, इसमें तो कॉट को टेन में बदलना है। किस में बदलना है? कॉट को। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो इसका लसअप क्या आ गया? इसका लसअप हो गया टेन स्क्वायर ए, तो ये ऊपर चला गया टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या बचेगा? एलसीएम लिया तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये दोनों कट गए। तो मेरे पास उत्तर क्या आ गया? मेरे पास उत्तर आ गया टेन स्क्वायर ए। तो ये तो मेरा सिद्ध हो गया। अब अगले में क्या दे रखा है? 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? यहाँ पर भी आपको कॉट को टेन में बदलना है। किस में बदलना है? कॉट को टेन में बदलना है। तो 1 माइनस
टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए। ये इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ये चीज। अब ये क्या हो गई, ऊपर चली गई। क्या हो गया, ये ऊपर चली गई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर ए अपॉन, इसको अगर आगे पीछे करते हैं तो 1 माइनस टेन ए, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूं मैं, कि इसकी जगह अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो दोनों चीज एक ही आ गई और ये कट गए यहाँ पर 1/-1, तो ये क्या मिल गया मेरे को, ये भी हो गया टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था जिसको हमने सरल किया। और आप अगर चाहो तो यहाँ पर 1 की वैल्यू टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए लेकर के भी सरल कर सकते हो, या इसके होल स्क्वायर को खोल के भी सरल कर सकते हो, चाहो जैसे इस प्रश्न को सरल कर सकते हो। लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया सबसे सरल है कि यहाँ पर आप कॉट को क्या कर दोगे, 1/10 में ले लेंगे, और यहाँ पर टेन ए माइनस 1 लिखा हुआ या 1 माइनस टेन है, तो दोनों के मान एक ही आएंगे। लेकिन इतना होगा कि एक अगर पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव में आएगा, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो मेरा जो सूत्र बन गया वो क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 माइनस टेन ए अपॉन -1 माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह भी मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये टर्म पूरी की पूरी कट गई और इसकी जगह क्या आ गया, 1 माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और +1 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से अपनी ये जो त्रिकोणमिति का परिचय जो पाठ था, इस त्रिकोणमिति के परिचय में हमने सारी सरल समीकरणों को ध्यान में लेते हुए इन प्रश्नों को सरल किया और देखा कितने आसान प्रश्न है और कितने सरलता के साथ हम इसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। वो महत्वपूर्ण सूत्र क्या है जिनके ऊपर ये पूरी प्रश्नावली टिकी है, तो उन सूत्रों को एक बार आप वापस ध्यान कर लेना, और उन्हीं से ये सारे सूत्र बने हैं। तो उन सूत्रों को मैं एक बार रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूँ कि वो सूत्र क्या है जिनको हमें याद करना है, और उन्हीं से ये अन्य सूत्र भी मुझे प्राप्त हुए हैं। तो उन एक बार मैं महत्वपूर्ण सूत्रों को मैं बता देता हूं कि महत्वपूर्ण वो सूत्र क्या है। तो सबसे पहला तो हमने देखा था साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा किसके बराबर, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा किसके बराबर था, लंब बटा आधार। अब इसके उल्टे कर देंगे तो कॉसेक क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉसेक आ जाएगा यहाँ पर कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो कर्ण बटा आधार, और यहाँ पर कॉट इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये तो हो गई अपनी 6 निष्पत्तियां जो इस तरह से है। इसके बाद जो 3 सूत्र और है वो क्या हो गया, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा लंब की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और यदि आधार की वैल्यू निकालनी है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर उसके बाद अपने पास 3 सरल समीकरण और कौन सी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
इनसे अन्य और निष्पत्तियां बनी जिसको हम ध्यान रखेंगे, और उसके बाद अंतिम जो सूत्र अपने आते हैं वो आ जाते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और यहाँ पर आ गया कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसके आगे सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो गया, सेक थीटा। तो ये मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको इस प्रश्नावली में जितनी भी सर्व समीकरण काम आई उनको मैंने एक बार बहुत शॉर्टकट में लिखवा दिया है, क्योंकि अगर मैं इनको और आगे लिखता हूँ चेंज करके रूट के फॉर्मूले वगैरह सारे लिखता हूँ तो ये लगभग 40-45 फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कुल जो है 6 सूत्र ये लिखाए हैं, 3 ये लिखा है, 3 ये लिखा है और 6 ये। तो 6 6 12 और 3 कुल 18 सूत्र अगर आप याद कर लेते हो तब भी आपके सारे सूत्र बन जाते हैं। तो आज अपनी ये जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय, आज यहाँ पर हमने इसका समापन समारोह कर दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो डाउट है उनको पूछिए। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए और हम उस दूसरे चैप्टर की तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।